सितारों से भरे आसमान को देख हमेशा से इंसान हैरत का एहसास करता आया है। ये सिलसिला आजकल का नहीं बल्कि पिछली कई सदियों का है। न जाने कितने ही बरसों से इंसानों ने इस घने काले अंतरिक्ष की ओर अपनी निगाहें टिकाए रहस्यों और तिलिस्मों का दीदार किया है। मानो सदा से ये आंखें किसी साथी की तलाश में हैं, वो साथी जो दूर अंतरिक्ष में किसी गुमनाम कोने में अपना डेरा जमाए हुए है, जो देखने में कुछ हमारे जैसा ही हो, जिसकी अक्ल बहुत तेज और हौसले उससे भी ज्यादा मजबूत हों। जी हाँ, ये किस्सा है एलियन लाइफ का, जिसकी खोज में न जाने हमने कितने बरस बिता दिए, मगर आज इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी हमारे हाथ खाली हैं। बात जब कभी एलियंस की आती है तो हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। हम अपनी खोजों और रिसर्च मशीनरी को एक कोने में रखकर एक नए आयाम की ओर देखते हैं, एक ऐसा आयाम जो पूर्ण रूप से हमारी सोच पर निर्भर करता है। क्योंकि अब तक एलियंस हमारे लिए केवल मैटर ऑफ थॉट ही हैं। हमारे पास उनकी मौजूदगी का कोई पुख्ता सबूत नहीं है और ना ही हमने उन्हें कभी देखा है। ऐसे में उन तक पहुंचने के लिए हमारे पास मौजूद एकमात्र रास्ता कल्पना ही है। वही कल्पना जिसके सहारे हमने अपनी शुरुआती स्पेस एक्सप्लोरेशन का सफर शुरू किया था। आइए आज उसी कल्पना के सहारे एक अनजान एलियन ग्रह पर चलते हैं और वहां जिंदगी को पनपते बड़ी नजदीक से देखते हैं। इतना नजदीक से जितना आज से पहले हमने कभी नहीं देखा होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन ये महज एक शब्द नहीं बल्कि एक तोहफा है, कुदरत का वो तोहफा जो समूचे सौरमंडल में केवल पृथ्वी ने पाया है, जिसकी बदौलत आप हमें सुन पा रहे हैं। शायद हमारे लिए ये एक मामूली सी बात है, मगर सुदूर अंतरिक्ष में मौजूद एक्सोप्लैनेट्स पर इसकी खोज में जुटे हुए वैज्ञानिकों के लिए ये एक बेहद जटिल और सिर घुमा देने वाला विषय है। हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी आज तक हमें इस परिणाम पर नहीं पहुंच सके हैं कि क्या वास्तव में एलियंस मौजूद हैं भी या नहीं। हालांकि फिर भी हम उनकी खोज करते हैं और इन्हीं खोजों के दौरान हम ढेर सारी जानकारियां जुटाते चलते हैं। इन्हीं जानकारियों के आधार पर हमने अपने जहन में इन परग्रहियों की एक इमेज क्रिएट की है। ये एक सिमुलेशन से बढ़कर एक रियल टाइम विजुअलाइजेशन है, जिसमें हमने चरणबद्ध रूप से किसी एक्सोप्लैनेट पर एलियन सभ्यता के जन्म लेने और फिर विकसित होने की कल्पना की है। इस कड़ी में सबसे पहले वहां पर लाइफ को फ्लरिश करने के लिए जरूरी कंडीशंस और फैक्टर्स का जिक्र आता है। किसी भी तारे के इर्द गिर्द मौजूद वो इलाका जहां तापमान ना ही ज्यादा अधिक होता है और ना ही ज्यादा कम, उसे हैबिटेबल जोन कहते हैं। जिंदगी के पनपने के लिए उचित तापमान एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। हीट किसी भी लाइफ फॉर्म की ग्रोथ में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। ऐसे में अगर किसी प्लेनेट पर बैलेंस्ड टेम्परेचर मिल जाए तो वो लाइफ को होस्ट करने की सबसे पहली कड़ी को सफलतापूर्वक पार कर लेता है। अब देखिए, लाइफ को लेकर हमारी समझ पूरी तरह से रिलेटिव है। आसान भाषा में कहें तो हम जिंदगी को इंसानी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। हम लाइफ को होस्ट करने के लिए जरूरी केवल उन्हीं फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं जिनका संबंध ह्यूमन या फिर अर्थ लाइक ऑर्गेनिज्म से होता है। ऐसा होने के पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है, हमारी समझ। अब तक हमने जितनी भी जानकारी हासिल की है वो केवल इंसानों और पृथ्वी पर रहने वाले अन्य जीवों के शरीर की ही है। ऐसे में हमें केवल उन्हीं की जरूरतों का ज्ञान है, मगर इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता कि इस अनंत ब्रह्मांड में इंसानों से विभिन्न संरचना वाले जीव भी किसी ग्रह पर हो सकते हैं। ऐसे में उनके जीवित रहने के लिए जरूरी कारकों का जिक्र हमारी इस लिस्ट में छूटता हुआ नजर आता है। बट कोई बात नहीं, हर एक चीज इंक्लूड करना पॉसिबल भी नहीं है। एनीवेज, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग किसी भी एक्सोप्लैनेट पर लाइफ की शुरुआत हमेशा माइक्रोबियल फॉर्म से होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी खुद की स्टडीज ये बताती हैं कि पृथ्वी पर मौजूद जीवन की शुरुआत भी इन्हीं सूक्ष्म जीवों से हुई थी, जो कि आगे चलकर विकसित हुए और उन्होंने अन्य जीवों और प्रजातियों का रूप ले लिया। इतिहास इस बात का गवाह है, जीवन वहीं पनपता है जहां नजदीक में कोई जल स्रोत होता है, और वो इसलिए क्योंकि जल ही वो साधन है जो जीवन को विकसित होने में सहायता प्रदान करता है। अतीत में जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो इसी पानी के सहारे जिंदगी ने अपने अलग अलग आयामों को एक्सप्लोर किया था। इस सिलसिले में उनका सूक्ष्म जीवों से मछलियों का रूप लेना और फिर मछलियों से छिपकली और मगरमच्छ जैसे जीवों में परिवर्तित होना भी शामिल है, जो आगे चलकर समंदर को लांघकर खुश्क जमीन पर पहुँचे, जहाँ से एक्चुअल ह्यूमन एवोल्यूशन की शुरुआत हुई। मानवों ने अपने शुरुआती रूप होमो हैबिलिस से आज के आधुनिक ह्यूमन बींग्स होमो सेपियंस तक का लंबा सफर तय किया है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग लाइफ के वाइटल इंग्रेडिएंट्स हैं वाटर, एनर्जी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। आपने जाना कि आखिर पानी और ऊर्जा की सहायता से जीवन को वो अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं जिससे वो अपना विकास करता है।
मगर जीवन की उत्पत्ति के लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है। ये खास किस्म के केमिकल कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को कंटेन करते हैं, जो कि बायोलॉजिकली ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। अधिकतर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी इन्हीं कंपाउंड से फॉर्मुलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी ह्यूमन बॉडी भी 18.5% कार्बन से ही मिलकर बनी है। हालांकि कार्बन के अलावा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो और की एलिमेंट्स हैं किसी भी लिविंग बॉडी के लिए। क्या मालूम ऐसे ही किसी अनजान एलियन प्लेनेट पर जिंदगी अपने किसी एंडेवर में जुटी हो, मगर वो एलियन प्लैनेट्स होंगे कौन से? वेल, रिसर्चर्स ने तमाम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेज को कंडक्ट करके ये कंक्लूजन निकाला है कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ऐसे बहुत से ग्रह मौजूद हैं जिन पर पोटेंशियली लाइफ फ्लरिश कर सकती है। ये ग्रह जिंदगी को जानने की तमाम कसौटियों पर खरे उतरते हैं। इस सूची में धरती के करीब 4 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद प्रोक्सिमा सेंटोरी बी और 40.7 लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद ट्रैपिस्ट प्लेनेटरी सिस्टम शामिल है। इन दोनों ही सौरमंडलों में कुछ ग्रह जीवन को होस्ट करने के लिए परफेक्ट कंडीशंस को पोजेस करते हैं, फिर चाहे वो इनके मेन होस्ट स्टार से मिल रही बैलेंस्ड हीट हो या फिर यहाँ की अर्थ लाइक ऑन ग्राउंड सिचुएशंस। सब कुछ जिंदगी को सांसें भरने के लिए जरूरी वातावरण मुहैया कराता है। पोटेंशियली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को होस्ट करने वाले इन एक्सोप्लैनेट्स की फहरिस्त काफी लंबी चौड़ी है। इन बाहरी ग्रहों के बारे में आज तक हम जितना कुछ भी जान पाए हैं वो यहाँ जीवन के मौजूद होने की आशंकाओं को पुख्ता करता है, मगर हम अब भी पूरे दावे के साथ यहाँ पर जीवन के अस्तित्व का खुलासा नहीं कर सके हैं। एलियन लाइफ के ओरिजिनेट और डेवलप होने की प्रोसेस से तो अब आप वाकिफ हैं, बट फॉर द सेक ऑफ डीप नॉलेज आइए आपको उन माइक्रो फैक्टर से भी मिलवाते हैं जो किसी भी प्लेनेट पर एग्जिस्ट करने वाली एलियन लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। ग्रेविटी इस यूनिवर्स के लिए एक मेजर ड्राइविंग फोर्स है। ग्रेविटी जिसकी बदौलत ही इस कायनात का हर एक कतरा हरकत में है। जरा सोचिए, आखिर इतना इम्पोर्टेंट फोर्स लाइफ को अफेक्ट कैसे नहीं करेगा? किसी भी प्लेनेट पर ग्रेविटी लेवल जीवों को जमीन से चिपकाए रखने में ही नहीं बल्कि हमारी बॉडी के इंटरनल मूवमेंट्स को रेगुलेट करने में भी हेल्प करती है। जी हाँ, इसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी की बायोमैकेनिक्स पर भी होता है। किसी भी प्लेनेट पर मौजूद ग्रेविटी की इंटेंसिटी है तय करती है कि वहाँ पर रहने वाले जीवों का फिजिकल स्ट्रक्चर और पोस्चर कैसा होगा। इसके अलावा एनवायरनमेंट भी एक वाइटल फैक्टर है जो लाइफ फॉर्म्स की बेसिक प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। हमारे हिसाब से तो इंसानी जिंदगी को जीने के लिए एक सुहाने मौसम, ढेर सारी ऑक्सीजन और समतल जमीन की जरूरत है। बट इट माइट बी पॉसिबल कि किसी एक्सोप्लैनेट पर ऐसी नॉर्मल कंडीशंस ना हो। ऐसे में वहाँ पर जो कुछ भी मौजूद होगा लाइफ को उसके अकॉर्डिंग ही एडेप्टेशंस करनी होंगी। बट इन केस अगर ये एनवायरमेंटल कंडीशंस कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम है तो ऐसे में वहाँ पर लाइफ का पनपना नामुमकिन सा लगता है। पर्यावरण एक ऐसा कारक है जो अपने भीतर ढेर सारे सब फैक्टर्स को लेकर चलता है। फिर चाहे वहाँ पर चल रही हवा की गति हो या फिर आसमान से बरसती वर्षा, सूरज से मिल रही धूप हो या फिर ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ की चादरें, जीवन को पनपने के लिए एक बैलेंस्ड और होलसम कंडीशंस की जरूरत है। जहाँ भी ये जरूरतें पूरी होंगी वहीं सबसे पहले लाइफ ट्रिगर होगी और फर्दर वो एवोल्यूशन का सिलसिला भी शुरू होगा जिस पर से हम मनुष्य होकर आए हैं। यहाँ तक आते आते आप एक बात को लेकर तो बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे, और वो ये कि अगर एलियन लाइफ वाकई में एग्जिस्ट करती होगी तो वो फिलहाल अपने विकास के किसी न किसी चरण पर तो जरूर मौजूद होगी, फिर चाहे वो माइक्रोबियल फॉर्म फैक्टर हो या फिर एडवांस क्रिएचर स्टेज। हमारी स्पेकुलेशंस के अकॉर्डिंग तो वो मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती हैं। अगर हम इन डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स का एक क्विक रिकैप लें तो इस कड़ी में पहली दावेदार है ये जेलीफिश, जो कि पृथ्वी पर स्टिल अवेलेबल ओल्डेस्ट मल्टी ऑर्गन एनिमल स्पीशी है। कुछ बायोलॉजिकल सर्वेज ये बताते हैं कि अर्थ पर जेलीफिश मोर देन 700 मिलियन ईयर्स या फिर उससे भी ज्यादा वक्त से प्रेजेंट हैं, जो इस ओर साफ इशारा करता है कि जेलीफिश उन स्पीसीज में से एक हैं जिन्होंने एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का अर्ली ह्यूमन रेस में ट्रांजिशन होता हुआ विटनेस किया है। वहीं पर ऑन द अदर हैंड क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स और टर्टल्स उन रेप्टिलियंस लाइफ फॉर्म्स का एक एग्जाम्पल हैं जिन्होंने क्रिएचर ट्रांजिशन की इस फेज में एक्चुअली पार्ट लिया था और समंदर के भीतर तैर रहे जीवों को साहिल तक का रास्ता दिखाया था, जिसके बाद वो जमीन पर उतरकर चलना सीखे। अगर हम इन डिफरेंट पॉसिबल एलियन लाइफ फॉर्म्स का जायजा लें तो इसमें सबसे पहले सिग्निफिकेंट लाइफ फॉर्म है जेलीफिश या उसके जैसे दिखने वाले अन्य क्रीचर्स। वेल, एज आई सेड अर्लियर, यहाँ पृथ्वी पर भी जेलीफिश उन बेहद पुराने और शुरुआती क्रीचर्स में से एक हैं जिन्होंने अर्थ पर लाइफ को कैरी आउट किया था। इसी हिसाब से वैज्ञानिकों का यह प्रेडिक्शन भी है कि अगर इन एनी केस एलियन प्लेनेट पर भी जीवन की शुरुआत माइक्रोबियल फॉर्म फैक्टर में हुई होगी
तो फॉर श्योर आज वहाँ पर इस तरह के जीव पाए जा सकते हैं, जैसा कि आज से कई हजारों साल पहले पृथ्वी पर थे। ये लाइफ फॉर्म भी एक ट्रांजिटिव लाइफ फॉर्म है, क्योंकि इसके आगे ये अपने नेक्स्ट स्टेज यानी कि रेप्टिलियन लाइफ फॉर्म में प्रवेश करेंगे। जी हाँ, ये जिंदगी का अगला चरण है, जिसके तहत किसी भी एलियन ग्रह पर पनप रही जिंदगी को उसका अगला आयाम मिलेगा, जिसके अंतर्गत जो क्रीचर्स कल तक मछली के रूप में पानी में तैर रहे थे, अब उनके पास पानी से बाहर निकलकर जमीन पर रेंगने की क्षमता भी आ जाएगी। वैसे तो ये लाइफ फॉर्म भी एक बदलता हुआ एवोल्यूशनरी स्पीसी है, मगर इसे पानी से अटे समुद्रों से बाहर निकल खुश्क जमीन तक पहुंचने का पहला प्रयास समझा जाएगा। इस लाइफ फॉर्म में बेहद बड़ी छिपकलियों और मगरमच्छों का वर्चस्व होगा। ये देखने में कुछ आज के कोमोडो ड्रैगन लिजर्ड्स जैसी दिखेगी। एनीवेज, इसके बाद बारी आएगी इस सूची के तीसरे प्राणी इंसेक्टॉइड या फिर रोबोटिक लाइफ को कैरी आउट करने वाले बेहद अजीब प्राणियों की। अरे इन्हें तो हम पिछले कई दशकों से अपने टीवी सेट्स और सिल्वर स्क्रीन्स पर देखते आ रहे हैं। देखने में किसी कीड़े से लगने वाले ये जीव सुपर डुपर फैंटास्टिक और टेक्नोलॉजी से फुल्ली लोडेड होते हैं। इनके पास एक से बढ़कर एक सुपर नेचुरल कैपेसिटीज होती हैं, फिर चाहे वो आसमान में उड़ना हो या फिर एक विध्वंसक लेजर फेंकना। वाकई एक ऐसी एलियन लाइफ फॉर्म भी एग्जिस्ट कर सकती है जिसकी मौजूदगी हमें हैरान और परेशान दोनों करेगी। सो गाइज, नाउ इट्स टाइम फॉर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एमॉर्फस ब्लॉब लाइफ फॉर्म। एक ऐसी विचित्र प्रजाति जिसमें मौजूद जीव हमारी समझ से पूरी तरह से परे हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे हैरतअंगेज प्राणी जिनके शरीर की कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। विज्ञान इन्हें शेपलेस और मासलेस एनर्जी कहता है। सो हमारे ये ब्लॉबीजिन्स दिखने में शेपलेस यानी कि आकारहीन होते हैं। इनके पास कोई निश्चित आकार नहीं होता, हालांकि इनके शरीर के भीतर की इंटरनल मशीनरी किसी भी अन्य क्रीचर की तरह एग्जिस्ट करती है और अपने तमाम किरदारों को भी निभाती है। इस ग्रुप में आने वाले जीव दिखने में कैसे भी हो सकते हैं, लिटरली कैसे भी। अब इनकी कोई फिक्स्ड अपीयरेंस तो नहीं है, तो इनकी शक्ल का चित्रण भी किस तरह से किया जा सकता है। और वास्तविकता में ये भी हो सकता है कि वाकई ये जीव हमारी इन कल्पनाओं के जैसे ही दिखते हों। बायोलॉजिकल लाइफ को पोटेंशियली होस्ट कर सकने वाले इन एक्सोप्लैनेट्स में लाइफ इसमें से किसी भी स्टेज या फॉर्म पर हो सकती है, फिर चाहे वो नए जन्मे माइक्रोस्कोपिक बीइंग्स हों या फिर अपनी और हमारी तरह फुल्ली डेवलप्ड ह्यूमंस। एंड फॉर नाउ वर्डिक्ट इज अप टू यू। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आपसे मिलता हूँ रहस्य टीवी स्पेस के किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।